इंडिया प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल A to Z करियर्स ट्रिक्स में आपका स्वागत है। रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो तुरंत ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लेके कर जाइए। जो चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ स्पेशली वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं अनअकैडमी पे डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से अगर आप मुझे सर्च करेंगे तो तुरंत मिल जाऊँगा। DRPUNIT GOEL आपको डालना है अनअकैडमी के ऐप में और तुरंत मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरी लाइव क्लास 21 मई से स्टार्ट हो रही है। 21 मई 2020 को सुबह 7 बजे और शाम को 7:30 बजे 2 क्लास होंगी, जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स के ट्रिक्स, हिंदी ग्रामर सिखाऊंगा। तो तुरंत मेरे साथ जुड़िए अनअकैडमी पे। अनअकैडमी इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप बनने जा रहा है। सबसे पहले मैं ल्यूसेंट जीके के 1000 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन कराऊंगा रोजाना। इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिला करेंगे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। और उर्दू भाषा की फारसी और हिंदी की देवनागरी। भारत का दक्षिणतम किनारा कौन है? मुख्य भूमि से कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में होता है? मधुमेह में। पीयू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। पहले गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन ने किया था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। गिद्दा और भंगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड JL बेयर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में 13 अप्रैल को हुआ था, बैसाखी के दिन। इस तरह से आपको ये 20 क्वेश्चन ल्यूसेंट जीके के डेली करने हैं। ये मैं आपको डेली का चार्ट बताता हूँ, जैसे आपको 1.5 घंटे क्लास में क्या करना चाहिए। ये हमारे कुछ लर्नर्स हैं। ये हमारे लर्नर हैं रिया शर्मा, इन्होंने अपना क्वेश्चन भेजा है। और अनअकैडमी पे एक फैसिलिटी है कि आप अपने क्वेश्चन को टैग कर सकते हैं और हमें अपनी इमेज भेज सकते हैं। जो बच्चे हमारे नोट्स बनाते हैं, देखिए शोभा UPP जी ने अपना नोट्स बनाया था और वो नोट्स को भी शेयर करती थी कि जो भी वो नोट्स बनाते हैं। तो अनअकैडमी एक बढ़िया एप्लीकेशन है जिस पे आप मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं और मैं भी आपके साथ लाइव बैठा रहता हूं और आपको मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इससे बढ़िया शायद ही आपको कहीं मिले, अनअकैडमी से बढ़िया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम का पहला नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, फिर बाइनरी, फिर रोमन। ये 3 नंबर ज़्यादातर आपको सीखने होंगे और जो रेलवे के एग्जाम में आ जाता है वो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आता है, वो भी बताऊंगा। दशमिक संख्या प्रणाली उस संख्या प्रणाली को बोलते हैं जिसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर आते हैं, यानी 10 नंबर आते हैं और 0 पहला नंबर होता है। इसका बेस आधार 10 होता है, इसलिए इसे दार्शनिक प्रणाली बोला जाता है। जैसे x बेस 10 ये दार्शनिक प्रणाली है और x बेस 2 ये बाइनरी प्रणाली है। बेस नंबर सिस्टम के आधार पर ही हम इसको 10 बेस सिस्टम कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब बात आती है नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अगर 0 को हटा दे तो 1 से लेके n तक, n मीन्स n नंबर तक, इनफाइनाइट नहीं होता है, n नंबर तक होता है, इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्याएं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, 0 नहीं है, ये याद रखिएगा। सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो या जिन संख्याओं के एंड में 2, 4, 6, 8 या 0 आ रहा हो, वे सब सम संख्या होती है या पूर्ण भाज्य संख्या बोली जाती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। सबसे इनमें से कौन सी सम संख्या? देखिए 2 सम संख्या है, 40 सम संख्या है। और यहाँ पे √4 का अंडर रूट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि √4 को हम क्या बोलते हैं? √4 को हम अंडर रूट में अगर 2 डिजिट आ जाती हैं तो 1 बाहर आ जाती है, आपको पता है, और 2 सम संख्या है, तो ये भी सम संख्या है। अब ये क्यूब रूट का देखिएगा, क्यूब रूट 8 है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, क्यूब रूट 8 की, क्यूब रूट मीन्स ये होगा 2 × 2 × 2, ये क्यूब रूट है। और जब ये बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये भी सम संख्या है। यानी आपका ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या, ये भी, ये सम संख्या नहीं होगी। और 0 को सम संख्या माना जाता है क्योंकि ये सारी सम संख्याओं के बाद में लगता है।
विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो सारी विषम संख्याएं होती हैं। 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11। सबसे छोटी विषम संख्या 8, मैंने गलत बोल दिया, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1 है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें तो इन्हें पूर्ण संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब बात आती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? इंटीजर जिसे बोलते हैं, सारे पॉजिटिव नेगेटिव नंबर और उनके बीच में 0, ये पूर्णांक संख्याएं बोली जाती हैं। धनात्मक और ऋणात्मक और 0 को मिला के बनती हैं पूर्णांक संख्याएं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 है और सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 है। ध्यान दीजिएगा, ये -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है, छोटा नहीं है क्योंकि छोटे इधर को जाते हैं। तो -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है। नेचुरल नंबर में अगर नेचुरल नंबर को जोड़े तो नेचुरल नंबर आएगा, कभी भी 0 या -n नहीं आता है। नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से घटाएं तो नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर कुछ भी आ सकता है। मल्टीप्लाई करें तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। यानी 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर को प्लस करें या मल्टीप्लाई करें तो हमेशा नेचुरल नंबर प्राप्त होता है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से कटें, अपने को छोड़ के किसी और अन्य संख्या से कट जाएं, खुद से 1 से और अन्य किसी संख्या से कट जाएं, वो कंपोसाइट नंबर होते हैं। और सबसे छोटा कंपोसाइट नंबर 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? प्राइम नंबर, जो खुद से कटे या 1 से कटे, केवल 2 चीज से कटे वो प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 के बीच 1 से 100 के बीच 25 प्राइम नंबर होते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर 2 है और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होती, केवल 2 ही अकेली सम संख्या है। ये याद रखिएगा, 2 अकेली सम अभाज्य संख्या है, ये याद रखना है आपको। एक न भाज्य माना जाता है, न भाज्य माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, एक क्या है? एक न भाज्य, एक न भाज्य है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे 2 नंबर दिए, अगर इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो इसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। 16, 21 में कोई भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, तो ये को प्राइम नंबर बोले जाते हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जो a/b भिन्न के रूप में लिखी जाएं, रेशनल नंबर या परिमेय नंबर बोले जाते हैं। लेकिन हर जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 कभी नहीं होता। ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम और ये भी प्राइम है। अब आप कहोगे सर ये तो नेचुरल नंबर है, प्राइम कैसे है? तो हर नेचुरल नंबर के ऑटोमेटिकली में 1/, में अपने आप होता है 14/1, तो ये भी भिन्न है, यानी ये भी परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। माइनस वाले भी सारे रेशनल नंबर होते हैं, -1/2, क्योंकि ये a/b की फॉर्म में तो है ही ना, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी रेशनल नंबर है। 1/0 रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसे हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, ये इनफाइनाइट है, इनडिटरमाइंड है। 0/0 भी इनडिटरमाइंड है। 0/0 इसे 0 कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे अनडिटरमाइंड बोलते हैं। बात आती है इनमें से परिमेय संख्या कौन सी है? तो ये परिमेय नहीं है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन नहीं हुई है, ये परिमेय है, ये परिमेय है। डेसिमल वाली संख्या भी तो परिमेय है। देखो 0.04 को अगर हम सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी 4 × 4, 4 दूनी 8, 4 × 20, और ये परिमेय है। तो यानी ये भी परिमेय हो गया डेसिमल वाला, ये भी परिमेय हो गया। 7 सही 1/5, ये भी तो परिमेय है। इसकी इसमें गुना करो, 7 × 5 = 35 और 1 जोड़ो 36, 36/5, ये भी तो परिमेय है, भिन्न है। √4 भी परिमेय है, क्यों? √4 का अंडर क्या आता है? 2, और 2/1 ऑटोमेटिकली होता है, तो ये भी परिमेय है। √3 परिमेय नहीं होगा क्योंकि √3 को आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ये अपरिमेय होगा। बस इस तरह से आपको अपरिमेय भी याद होगी। इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर अंश, डिनोमिनेटर हर, अंश/हर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। हर नेचुरल नंबर, हर प्राकृतिक संख्या एक भिन्न भी होती है अपने आप में, क्योंकि उसके बटे में 1 ऑटोमेटिकली होता है। इसे सोल्व करने का एक तरीका और बता देता हूँ। जैसे 7 सही 1/5 को सोल्व करना है तो आप सीधे इसमें प्लस का निशान लगा दो। 7 = 1/5, 7 5 से भाग दो, 5 दूनी 10,
बस 7.2 ऑटोमेटिकली आ गया। यानी भिन्न में हम प्लस लगा दें तो भी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। 0.04 को सोल्व करना आपको आता ही है। दशमलव भिन्न, दो तरह की भिन्न होती हैं दशमलव, एक तो शांत भिन्न और एक अशांत। शांत का मतलब है कि जब हम भाग दें तो डेसिमल फिक्स आए, उससे आगे ना बढ़े। और एक होता है अशांत, यानी बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। इसे रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। जैसे 9 से 5 को भाग दोगे तो 0.055555 आता ही रहेगा। इसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है, या रिकरिंग डेसिमल। जैसे 22/7 नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ ध्यान रखना, पाई का मान 22/7 नहीं होता, लगभग 22/7 होता है। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या, जो a/b की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। √3, √15 पाई, जो a/b की फॉर्म, भिन्नों की या डेसिमल की फॉर्म में ना आए, उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। पाई कहाँ से आई? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो भाई पाई जो है पहिए से आई। पहिया क्या होता है? पहिए मैं आपको बता दूं, जो पहिया होता है, पहिए की सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशो को पाई बोलते हैं। यानी ये तो होगी इसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस, और ये हो गया डायमीटर। ये 22 है तो ये 7 होती है, याद रखो। गोल घेरे की जो परिधि होती है वो 22 और ये 7, तभी वो वृत्त होगा। ये वृत्त की प्रॉपर्टी भी है, इसीलिए इसको पाई बोलते हैं, ठीक है। पाई एक गणितीय नियतांक है, जिसे वृत्त की परिधि उसके व्यास के अनुपात के बराबर बोला जाता है। पाई की कैलकुलेशन 1706 में विलियम जोन्स ने सबसे पहले दी थी। वास्तविक संख्या होती है, रियल नंबर क्या होते हैं? सारी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सब रियल नंबर होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा काल्पनिक नंबर क्या होते हैं? तो भैया इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? ये तो आपका रियल नंबर है 2। इमेजिनरी नंबर जो माइनस में रूट हो, यानी अंडर रूट के अंदर माइनस हो। अब अगर ये माइनस ना होता तो ये बाहर आ जाता है ना, लेकिन माइनस हो तो हम -i² को -1 मानते हैं, तो ये 2i आ जाएगा। ये i लगा हुआ आपने देखा होगा, वेक्टर में भी देखा होगा। ये सब काल्पनिक संख्याएं हैं। जैसे -25 का अंडर रूट नहीं निकल सकता, तो ये -1 की वैल्यू i² होती है, तो 5i से कहेंगे। -25 को क्या कहेंगे? 5i। जबकि अगर 25 होता तो क्या कहते हैं? 5। तो इसे इसलिए काल्पनिक नंबर बोला जाता है। एक काल्पनिक संख्या एक संख्या जिसमें वास्तविक संख्या को काल्पनिक संख्या का i गुना के रूप में लिखते हैं, और i² बराबर -1 द्वारा परिभाषित किया जाता है। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं? गणित में सम्मिश्र संख्याएं वास्तविक संख्याओं का विस्तार है। किसी वास्तविक संख्या में एक काल्पनिक भाग जोड़ देने से सम्मिश्र संख्या बनती है। सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग के साथ क्या होता है? जो निम्नलिखित संबंध को संतुष्ट करे, a + bi को संतुष्ट करे। a और b दोनों वास्तविक हैं और b i के साथ मिल गया तो ये काल्पनिक है, ये सम्मिश्र है। यानी एक नंबर वास्तविक और एक भाग काल्पनिक हो, उसे सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। एक भाग वास्तविक और एक भाग काल्पनिक, सम्मिश्र संख्या बोला जाता है। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन कैसे होता है? ये भी बहुत इजी वे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, बाइनरी को डेसिमल में बदलना हो तो सिंपल सी बात है, गिनती लिखो, 1 2 4, दुगुना करते रहो। 1 2 4 8 16 32 64। अब जैसे हमें ये 10101 को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ 1 रखो, 0 1 0 1, बस इनकी गुना कर दो। 16 एकम 16, 8 0 0, 4 एकम 4, 2 0 0, 1 एकम 1, बस सोल्व कर दो। 16 4 22 1 21, यानी 21 का यह डेसिमल नंबर है। ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है, आपको याद रखना है। अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये 3 अंकों की है, यानी 9 को उतनी बार रख देते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो 1 के आगे उतनी 0 लगा देते हैं, सबसे छोटी है। सबसे बड़ी 9 को उतनी बार रखते हैं और सबसे छोटी 1 के आगे 0 लगा देते हैं, वो सबसे छोटी हो जाती है। जितने भी अंकों की पूछी जाए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? ये होगी, सिंपली आप बता देंगे, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को घटाओ। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और 3 अंकों की छोटी से छोटी, इन्हें घटा दो। आंसर क्या गया? 9899। तो इस तरह के सवाल आ जाएं तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी में से 3 अंकों की छोटी से छोटी घटानी है, मैंने घटा के आपको दिखा दी। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है? किसी नंबर को डेसिमल की 1 पावर तक लिखना वैज्ञानिक नोटेशन बोला जाता है। जैसे
इसे हमें वैज्ञानिक नोटेशन में लिखना है। तो डेसिमल जो है 1 डेसिमल तक सरका दो, 1.2578 गुना 10 की घात, जितना खिसका उतनी प्लस की पावर लगेगी 4। यही साइंटिफिक नोटेशन है, इसे साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। इस तरह का सवाल भी आ जाता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाएं और डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से मुझे फॉलो करें और मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ करें। अनअकैडमी पे तुरंत जुड़िए अगर डिटेल में आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं। अनअकैडमी पे मेरा कोर्स चल रहा है और ये कोर्स मेरा स्टार्ट हो जाएगा 21 मई से। मैं आपको दिखा देता हूँ, यूट्यूब पे मैंने अपना वीडियो डाला हुआ है इस कोर्स के लिए। इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरे साथ जुड़िएगा। अब मेरे चैनल का नाम कैसे पता लगेगा आपको? यूट्यूब में सर्च बॉक्स में जाइए और उसमें डालिए A to Z करियर्स, A*2ZCARERS, A to Z करियर्स डालिए, तुरंत आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। देखिए मैं दिखा देता हूँ, अपना एप्लीकेशन खोलिए। अभी थोड़ा सा नेट की शायद प्रॉब्लम चल रही है, ये खुल गया। A*2ZCARERS सर्च बॉक्स में डालो, तुरंत आपको मेरा चैनल खुला हुआ मिलेगा। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला आइकन दबा दीजिए। देखिए ये कल की वीडियो में आपको दिखा देता हूँ जो मैंने डाली है। रोजाना एक वीडियो आपको मिल जाती है। लास्ट वीक के करंट अफेयर्स भी मैंने डाले हैं अभी। ये प्लस कोर्स के बारे में, इसे देख लो। ये मेरा प्लस कोर्स CTET पेपर के लिए स्टार्ट हो रहा है 21 मई को।